नमस्कार गुरुकुल के प्यारे विद्यार्थियों, हमारी ऑनलाइन हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आज हम पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो हैं 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से हमने पढ़े थे? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आज हमारा विषय है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ये 4 होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से? पहला साधारण वाक्य, दूसरा आज्ञार्थक, तीसरा निषेधार्थक, प्रश्नवाचक। तो ये 4 तरह के वाक्य हैं अलग अलग। हम इनको एक एक करके जो है विस्तार रूप से करेंगे। पहला ले लेते हैं। पहला क्या है हमारा? विधानार्थक। विधान यानी जो विधि का विधान है। अंग्रेजी में जो हमारे नेचुरल ट्रूथ या यूनिवर्सल वाक्य हैं उनको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? विधानार्थक। तो विधानार्थक के अंतर्गत कौन से वाक्य आते हैं? जो सरल वाक्य होते हैं, यानी कि जिसमें किसी काम का होना पाया जाता है। जैसे सोहन खेल रहा है। सोहन खेल रहा है। राधा नाच रही है। राधा नाच रही है। तो ऐसे वाक्य जिसमें साधारण वाक्य, जिनमें काम को होता हुआ दिखाया जाता है, और इनमें एक और इनकी पहचान बच्चों सबसे आसान होती है इस तरह के वाक्य की। इसमें आपको ना तो कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, ना ही आपको कोई विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेगा, ना ही आपको कोई ऐसा लगेगा कि बीच में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। नकारात्मक भी नहीं होंगे। ये बिल्कुल सीधे सरल साधारण वाक्य हमारे होते हैं। इनमें क्रिया जो है निश्चित रूप से चलती है। दूसरा हमारा है निषेध। अब निषेध देखिए, ये वर्ड यहां जो लिखा है नहीं, इसमें प्रयोग होगा। निषेध मैंने होता है मना, यानी कि नहीं। अब नहीं आ गया तो निषेधार्थक का अर्थ क्या हुआ? ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया का न होना दिखाया जाए। यहां तो क्रिया हो रही है इसलिए ये साधारण है। जहां क्रिया न होना दिखाया जाए, जैसे अब हम इन्हीं का निषेध बना लेते हैं। राधा नाच नहीं रही है। एक और वाक्य ले लेते हैं। वह अभी सोया नहीं है। उसने खाना नहीं खाया है। उसने खाना नहीं खाया है। तो देखिए, नहीं नहीं ये वाक्य कौन से हो गए? निषेध। जहां पर क्रिया का न होना प्रकट किया जाए या काम का न होना दिखाया जाए, वहां हमारा निषेधार्थक। देखिए बच्चों, यहां आर्थक लिखा है यानी निषेध अर्थ देने वाले। इसी की एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं पहले हम। निषेध अर्थ का बोध करवाने वाले। निषेध अर्थ का बोध करवाने वाले वाक्य निषेधार्थक कहलाते हैं। यहां आप अगली कक्षाओं में या कहीं और किसी पुस्तक में देखोगे कि निषेधार्थक की जगह निषेधात्मक भी लिखा मिल सकता है। क्या लिखा मिल सकता है? निषेधात्मक या निषेध बोधक। निषेध बोधक। तो किसी किताब में
ये लिखा मिल सकता है, लेकिन मीनिंग सबका एक है, क्या? निषेध अर्थ का बोध करवाने वाले। और ये आत्मक और बोधक या वाचक, निषेधवाचक, तो ये जो तीनों शब्द हैं वाचक, बोधक, आत्मक, इनका मीनिंग एक ही है, निषेध अर्थ का बोध करवाने वाले। और ये केवल निषेध के साथ ही नहीं लगेंगे, ये यहां भी लग सकता है। प्रश्नार्थक की जगह हो जाएगा प्रश्नवाचक, प्रश्नबोधक, प्रश्नात्मक। आज्ञार्थक की जगह हो जाएगा आज्ञाबोधक, आज्ञावाचक, आज्ञात्मक। तो मीनिंग सबका सेम है। तो इस प्रकार बच्चों, नहीं वाला अर्थ देने वाले, जहां पर क्रिया का न होना या नकारात्मक अर्थ आए, वहां क्या होता है? निषेधार्थक वाक्य। तीसरा करते हैं। अगला है प्रश्नार्थक। प्रश्नार्थक कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए, ऐसे वाक्य जो प्रश्न का बोध करवाते हैं, यानी कि कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इस तरह के शब्द आपको इसमें मिलेंगे, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना, किसने, किसे। तो ये वाक्य जो हैं, शब्द, ये प्रश्न के अंत में लगते हैं, कुछ इनमें से प्रारंभ में भी लगते हैं। तो जहां भी इनका प्रयोग होता है वो वाक्य कौन सा बन जाता है? प्रश्नार्थक। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्न बन गया ना। तुम घर कब जाओगे? अब देखिए, ये भी एक प्रश्न बन गया कि तुम घर कब जाओगे, कब। वह कहां पर मिलेगा? कहां पर मिलेगा, ये भी प्रश्न हो गया, कहां। आज छुट्टी कितने बजे होगी? कितने बजे होगी। तो ऐसे प्रश्न जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, वो शब्द प्रयोग होने से वाक्य क्या बन गया? वो प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक की एक विशेषता होती है, इसके अंत में ये चिन्ह लगाना जरूरी होता है। ये इसकी पहचान है। जिस शब्द के वाक्य के अंत में लगा होगा तो हम पहचान जाएंगे कि वाक्य कौन सा है? प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक वाक्य हमारे इस तरह से होते हैं जिनमें प्रश्न बोधक, ये शब्द कौन से हैं? ये प्रश्न बोधक शब्द हैं। इनसे बोध होता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई प्रश्न जो है किया जा रहा है। चौथा है हमारा, ये ठीक से समझ आ गया? स्नैपशॉट भी ले सकते हैं आप चाहें तो उदाहरण वाक्यों का या इनका। तो अंतिम है हमारा आज्ञार्थक। अब देखिए, मैं जैसा कि आपकी बुक में लिखा है उसी हिसाब से बोल रहा हूं, आज्ञार्थक। इसको कहीं पर ऐसा भी लिखा मिल सकता है, आज्ञाबोधक, आज्ञावाचक, आज्ञात्मक, सबका मीनिंग एक ही है। तो आज्ञार्थक यानी आज्ञा या आदेश का बोध करवाने वाले वाक्य। तो आज्ञा या आदेश यानी ऑर्डर, जो ऑर्डर शेप में वाक्य होते हैं हमारे, ऑर्डर सीक्वेंस में, उनको क्या बोलते हैं?
आज्ञार्थक, यानी कि आज्ञा हमें कौन दे सकता है? या तो कोई हमारा बड़ा बुजुर्ग या हमें हमारे अध्यापक गुरुजी आज्ञा देते हैं, जैसे 1 गिलास पानी लाओ, 1 गिलास पानी लाओ। अब एक नौकर को आज्ञा दी जाती है, तो आज्ञा किसे दी जाती है? अपने से छोटों को या नौकरों को, या हम किसी कार्यालय में जैसे सेना में सैनिकों को आदेश ही दिया जाता है, हमला करो, आगे बढ़ो। तो ये सब क्या है? इस तरह के वाक्य, लाओ, खाओ, करो, तो इस तरह के वाक्य जो हैं आज्ञार्थक होते हैं। जैसे तुम अब बैठकर पढ़ाई करो, तुम अब बैठकर पढ़ाई करो। तो ये वाक्य क्या है? आज्ञार्थक। तो बच्चों, जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाए, कोई आदेश दिया जाए, हमें कुछ काम करने के लिए कहा जाए, वो वाक्य कौन से होते हैं? आज्ञार्थक। तो ये 4 प्रकार के हमारे पास वाक्य हैं, इन्हें देखिए। फिर हम थोड़ा सा व्याकरण का जो अभ्यास कार्य हमारी पुस्तक में दिया गया है उसको भी करेंगे। तो बच्चों, हमारे अभ्यास कार्य है ये पुस्तक में, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल और हो जाएंगे। तो देखिए, पहचान करनी है आपने कि वाक्य किस तरह का है। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है। अब एक तरह से ये सरल वाक्य भी है और विधानार्थक भी है। यदि अर्थ के आधार पर देखें तो कौन सा है? विधानार्थक। दूसरा देखिए, रास्ते में बस खराब हो गई इसलिए हमें देर हो गई। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 2 वाक्यों को आपस में किसी अव्यय द्वारा जोड़ा जाए तो उसको क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। तो यहां इसलिए लगाकर 2 वाक्यों को आपस में जोड़ दिया गया, तो इसलिए ये कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य है। तीसरा हमारा है जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहां 2 अव्यय जो है लगे हैं और एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है। मैंने कहा था कि एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड होता है। अब करना नहीं, यहां 1 मिनट में इसको ठीक करता हूं। यहां भय आएगा, यहां आएगा हमारा भ। भरोगे, भरना किस पे डिपेंड है? करने पे। तो यहां ये जो पहला वाक्य है ये क्या हो गया? प्रधान, और दूसरा इस पर आश्रित। पहला हमारा प्रधान हो गया, दूसरा इस पर आश्रित हो गया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगला है हमारा बादल आए परंतु वर्षा नहीं हुई। बादल आए परंतु, परंतु शब्द एक अव्यय है, क्या बन गया? संयुक्त वाक्य बन गया। और अंत में देखो, बच्चों सड़क पर मत खेलो। अब वैसे तो मत शब्द को हम देखें निषेधात्मक है, किसी काम को करने से मना कर रहा है, लेकिन नहीं का प्रयोग नहीं है, मत लगा दिया। एक तरह से बच्चों को आज्ञा दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, इसलिए आज्ञार्थक हो गया। वो बच्चों को सड़क पर खेलने से मना कर रहा है, तो यहां आज्ञार्थक हो गया कि बच्चों सड़क पर मत खेलो। तो इस प्रकार बच्चों हमारा वाक्य विचार जो है यहां पर समाप्त होता है। इसको वीडियो को आप ध्यान से देखें, कम से कम 2 बार ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। कोई भी इससे संबंधित शंका या प्रश्न आपके मन में है, अभ्यास कार्य करते समय आपको कहीं भी समस्या आती है, तो आप ग्रुप में उस पर पूछ सकते हैं, आपको उत्तर दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।